नमस्ते प्रणाम। जब भी हाईजैक शब्द हम सुनते हैं सबसे पहले जहाजों या प्लेन का ख्याल आता है। प्लेन हाईजैक की घटनाएं अक्सर सुर्खियां बटोरती रहती है, लेकिन क्या आपने कभी ट्रेन हाईजैक के बारे में सुना है? इतिहास में ट्रेन हाईजैक की घटनाएं बहुत कम हुई है। हाल ही में पाकिस्तान में एक ऐसी घटना हुई है जिसने दुनिया का ध्यान अपने तरफ खींच लिया है। इस घटना ने न केवल पाकिस्तान बल्कि पूरे दक्षिण एशियाई को हिला कर रख दिया है। 11 मार्च 2025 को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जाफर एक्सप्रेस नाम की ट्रेन को आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया। इस ट्रेन में लगभग 500 यात्री सवार थे। इस घटना को अंजाम देने वाले आतंकी संगठन का नाम बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए है, जो पाकिस्तान में लंबे समय से सक्रिय है और बलूचिस्तान की आजादी की मांग करता रहा है। बलूचिस्तान के मतसुंग इलाके में आतंकवादियों ने पहले रेलवे ट्रैक पे धमाका किया, जिससे जाफर एक्सप्रेस अचानक रुक गई। ट्रेन के रुकते ही आतंकवादियों ने बंदूक और हथियारों के साथ ट्रेन पर धावा बोल दिया। उन्होंने ट्रेन चालक को गोली मार दी और डिब्बों में घुसकर यात्रियों को बंधक बना लिया। आतंकियों ने शुरुआत में करीब 450 यात्रियों को बंधक बना लिया था। बाद में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने लगभग 190 यात्रियों को बचा लिया, लेकिन अब भी करीब 130 लोग आतंकवादियों के कब्जे में हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए के आतंकवादियों ने पाकिस्तान सरकार से 3 बड़ी मांगे किया है। पहला, बीएलए ने मांग किया है कि पाकिस्तान की जेलों में बंद उनके प्रमुख नेताओं को तुरंत रिहा किया जाए। और दूसरा, आतंकवादियों ने पाकिस्तान आर्मी से मांग किया है कि वे बलूचिस्तान के संवेदनशील इलाकों से अपनी टुकड़ियां हटा ले। और तीसरा, बीएलए लंबे समय से बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर स्वतंत्र देश बनाने की मांग कर रहा है। घटना के बाद पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने तुरंत एक बड़ा बचाव अभियान शुरू किया है। इस ऑपरेशन में अब तक करीब 30 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। हालांकि आतंकियों ने बंधकों के बीच आत्मघाती हमलावरों को तैनात कर रखा है, जिससे सुरक्षा बलों के लिए ऑपरेशन और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। बलूचिस्तान का इलाका पहाड़ी और दुर्गम है, जिससे सेना के लिए वहां पहुंचना आसान नहीं है। आतंकियों ने बंधकों के बीच आत्मघाती हमलावरों को तैनात कर दिया है, जिससे किसी भी गलती से बड़ी जनहानि हो सकती है। पाकिस्तान में लंबे समय से बलूचिस्तान में आतंकी गतिविधियां बढ़ती रही है, जिससे यह इलाका सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील है। अब सवाल उठता है कि बलूचिस्तान में हिंसा क्यों होती है? तो देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान है, तो अपने प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाना जाता है। यहाँ गैस, खनिज और तेल के बड़े भंडार है, लेकिन स्थानीय लोग महसूस करते हैं कि इन संसाधनों का फायदा उन्हें नहीं मिलता है। यही कारण है कि बलूचिस्तान में अलगाववादी आंदोलन लंबे समय से चल रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए जैसे संगठन इसी नाराजगी का फायदा उठाकर हिंसा फैलाते हैं और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हमले करते हैं। इस ट्रेन में पाकिस्तानी फौजी के 182 जवान और अफसर यात्रा कर रहे थे। फौज के ये लोग छुट्टी पर पेशावर जा रहे थे। ट्रेन में सवार पाकिस्तानी सेना के 20 जवानों को बीएलए ने मारने का वादा किया है। बीएलए ने कहा है कि अगर फौज ने बलूचिस्तान में बलूचों के खिलाफ हो रहे जुल्म को तुरंत बंद नहीं किया तो वो बाकी फौजियों को मारना शुरू कर देंगे। इस घटना से पाकिस्तान सरकार और फौज के हाथ पांव फूल गए हैं। फौज ने क्वेटा से एक ट्रेन रवाना किया, जिसमें सैनिकों के साथ डॉक्टर्स की भी टीम गई। रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक 27 बलोच बागी मारे गए और 155 यात्री सुरक्षित निकल आए हैं। ट्रेन में तकरीबन 500 लोग सवार थे। हाईजैकर्स ने बलूच लोगों को उनके आई कार्ड देखने के बाद रिहा कर दिया। औरतों और बच्चों को भी छोड़ दिया, लेकिन फौज के जवानों और उनके सिविलियन इन्फॉर्मर्स को बीएलए ने बंधक बनाया हुआ है। बलूचिस्तान में बीएलए का ये कोई पहला हमला नहीं है। इससे पहले भी वहां यात्रियों से भरी 2 बसों पे हमला किया गया था। पिछले साल नवंबर में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के उग्रवादियों ने बस पर हमला करके 26 लोगों को मार डाला था। क्वेटा से पेशावर की रेलवे लाइन को भी कई बार निशाना बनाया जा चुका है। पाकिस्तान रेलवे ने क्वेटा से पेशावर के बीच ट्रेन सेवा बंद कर दी थी, लेकिन पिछले साल अक्टूबर में यह सेवा फिर शुरू हुई थी। किसी भी फौज के लिए ये निहायत शर्मनाक है कि उनके 182 सैनिक बंधक बना लिए जाए, पूरी ट्रेन हाईजैक हो जाए और फौज को कुछ पता ही न हो। जब तक पाकिस्तानी सेना की नींद खुली, तब तक बलूच लिबरेशन आर्मी के लोग फौज के 20 जवानों को मौत के घाट उतार चुके थे। ऐसा लगा कि पाकिस्तानी फौज सदमे में है। कई घंटों तक वो तय ही नहीं कर पाए कि घटना स्थल तक पहुंचे कैसे।
ट्रेन को अगवा करने की ये वारदात पाकिस्तानी फौज के जुल्म और ज्यादतियों का नतीजा है। बलूच लोग अपने लिए अलग मुल्क की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा प्राकृतिक संसाधन है और पाकिस्तानी हुकूमत बलूचिस्तान के संसाधन लूट रही है। बलूचिस्तान की सरहद अफगानिस्तान और ईरान से लगती है। ये दोनों मुल्क बलूचों की मदद करते हैं। इसीलिए अब बलूचिस्तान में लगी आग को दबाना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा। बस हैरानी की बात इतनी है कि बलूचिस्तान में ट्रेन अगवा हुई और पाकिस्तानी हुकूमत ने अब इसका इल्जाम भारत पे लगा दिया है। इतिहास में ट्रेन हाईजैक की घटनाएं दुर्लभ इसीलिए है क्योंकि ट्रेनों का रूट फिक्स होता है। रास्ता पहले से तय होने के कारण हाईजैक के बाद आतंकियों के पास विकल्प कम बचते हैं। रेलवे ट्रैक पे निगरानी रखी जाती है जिससे बचाव अभियान अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। सुरक्षा बल आसानी से ट्रेनों का पीछा करके आतंकियों को घेर सकते हैं। साथ ही प्लेन हाईजैक की तुलना में ट्रेन हाईजैक की खबरें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उतनी जल्दी सुर्खियां नहीं बटोरती है। इतिहास में कुछ बड़ी ट्रेन हाईजैक घटनाओं के उदाहरण भी मिलते हैं। 1974 में जापान में रेड आर्मी नामक संगठन ने एक ट्रेन को हाईजैक कर यात्रियों को बंधक बनाया था। 1995 में रूस में चेचेन विद्रोहियों ने इसी तरह की घटना को अंजाम दिया था और 1998 में भारत के बिहार के गया जिले में नक्सलियों ने एक ट्रेन पे हमला कर कुछ यात्रियों को अगवा किया था। पाकिस्तान में हुई इस घटना को ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि यह 200 सालों में गिनी चुनी ट्रेन हाईजैक घटनाओं से एक है जहां इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों को बंधक बनाया गया है। इसने पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों को हिला दिया है और दुनिया का ध्यान बलूचिस्तान में चल रहे संघर्ष की ओर आकर्षित किया है। बाकी इस मामला में आप लोग क्या जानते हैं, इस वीडियो में प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।